क्या सोचेगी कि बाहर से पिज्जा खरीद के बेच दे, बाहर में तो सस्ता ही में मिल रहा है हम लोग से, तो चलेगा फिर उनका? नहीं, लोग तो उनके लिए आ रहे हैं ना, समझ में आया? तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम देखेंगे कि अगर अपना बिल्डिंग को रेंट में हम दे दे तो 12,000 हमको मिलता, लेकिन हम अपना बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 12,000 का भी क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मतलब इसको भी कंसीडर हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहीं और अगर रेंट पे ले ले तो हमको तो 10,000 पड़ता है वो रेंट का, लेकिन हम अपना बिल्डिंग को 12,000 में हम दे सकते हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं ना कि अपना बिल्डिंग दे देते हैं, वहां ले लेते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब हमको क्या दे रहा है, हमको टूल्स दे रहा है, तरीका दे रहा है, जिससे हम सोच सकते हैं कि क्या करना ज्यादा बेटर रहेगा या करना चाहिए कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। ये क्या है, बस ऑप्शन बस देख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे अभी हम बताए कि हम क्यों खरीदे बाहर से, मेरा क्वालिटी के कारण लोग हमको पसंद करे, तो मेरा ज्यादा दाम है तो है वो चलेगा। ठीक है, इसी तरह ये है, कोई अपना ये भी तो सोच सकते हैं कि अपना ही बिल्डिंग में अगर हम करें तो क्या है, मेरे लिए ये फायदा है कि हमको किसी को देने का तो पैसा जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, एग्रीमेंट बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये बार बार ध्यान में नहीं रहेगा कि किसी और का बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग डिसीजन जब ले रहे हैं तो उसके लिए बस कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग आंसर तो इसी के हिसाब से देंगे कि कम कॉस्ट इसमें आ रहा है इसलिए ये करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो आंसर लिखने के लिए करते हैं ना। क्लियर सबको? पर रियल वर्ल्ड में क्या होता है, चीजें सिर्फ फायदा नुकसान से भी थोड़ा ऊपर का भी सोचना पड़ता है ना। सोचते हैं ना ऐसा हम लोग कि भले ही इसमें फायदा है, पर जैसे चोरी में तो फायदा है तो चोरी कर ले, नहीं ना। ठीक है, आपने कुछ करना नहीं पड़ा मेहनत, क्या हुआ, किसी और का ले लिए, है ना। फोन कोई चार्ज में लगाया, चलो चार्जर भी मिल रहा है, फोन भी मिल रहा है, लेके चलो फायदा, पर उससे क्या है, वो तो आप गलत काम कर दिया ना। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पे है तो बस हम देख रहे हैं कि फायदा किस में है, तो वो ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे। तो आंसर में मेरा यही रहेगा कि ये इसमें कम कॉस्ट है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए ये चूज करना चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट थ्रू लेबर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, अगर लेबर का हम एफिशिएंसी बढ़ा दे, जैसे ट्रेनिंग कर दे, है ना, एआई में कैसे काम किया जाता है ये सिखा दे हम, ठीक है, वो कोर्स कर दिए वो, तो अब क्या हो गया, उनका स्किल बढ़ गया, है ना। स्किल बढ़ गया तो क्या हुआ, काम में अब कम समय लगेगा ना, उनको कम समय लगेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, अच्छा काम होगा। तो अगर बिफोर ट्रेनिंग लेबर आवर्स पर यूनिट कितना था, 5, है ना, 5 घंटा वो लेते थे, और 1 घंटा का हम लोग कितना देते थे उनको, 100 रुपया, है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था मेरा, कितना था, 500। आफ्टर ट्रेनिंग अब देखिए पर यूनिट का कॉस्ट घट गया, अब ज्यादा वो प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, है ना, तो 4 रुपया, लेकिन उनको 100 रुपया तो हम दे ही रहे पर घंटा का। देखिए मेरा कॉस्ट घट गया कि नहीं, घटा ना कॉस्ट पर यूनिट अब मेरा, क्योंकि ठीक है, टोटल 4 into 100। क्लियर सबको? ठीक है, 5 घंटा का काम कितना घंटा में कर रहे हैं अब वो, 4, तो एक एक यूनिट पे कितना कितना घंटा बचा आपका, एक यूनिट एक घंटा बचा ना, तो वही आपका सेविंग हो गया कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग पर यूनिट हो गया हमारा। तो इंटरप्रिटेशन, ट्रेनिंग लीड्स टू लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेरा बढ़ गया, ये हमारा उद्देश्य है और ये मेरा लक्ष्य है, किसके लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, है ना। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट यूजिंग वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस से हम लोग कैसे करते हैं, तो बिफोर चेंज, जो हम कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं किए थे तब क्या था, मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था 200, आफ्टर चेंज किए ऑल्टरनेटिव मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, मान लेते कोई दूसरी जगह से मटेरियल हम ले लिए, जिसमें अब हमको वही मटेरियल कितना का पड़ रहा है, 160। बाजार जाते हैं ना, सब जाते हैं कि नहीं, ठीक है, कहीं आलू कितना का मिलता है, 15, 10, कहीं कहाँ कितना मिलता है, हाँ 20 का भी मिलता है। वही सेम आलू कहीं और अलग दाम पे मिलता है कि नहीं। तो इसीलिए मम्मी लोग क्या बोलते हैं, पहले घूमो, पहले देख लो, तुम तो जहां पहले मिलता वहीं लेके भागने खोजता है, लो पहले घूमो, है ना। ठीक है, तो जो लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो पहले देख लेते हैं क्या है चीजों का दाम, है ना, देखते हैं ना। तो इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन, उसमें क्या बोलते हैं, बायर और कंज्यूमर को पूरा इंफॉर्मेशन है मार्केट का, लेकिन ये तो फॉल्स अजम्पशन है, कहाँ सबको इंफॉर्मेशन होता है, जिसका पूरा उतना टाइम नहीं है घूमने का, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ है, आलू कितने का, 30 रुपये, हाँ दीजिए 1 किलो, जाना है, अरे लेट हो रहा है हमको, हाँ चलो। फिर कहीं दोस्त बोले कितना का लिया आलू, 30 रुपया, 10 रुपया में लाए हैं।
तो लगता है दिल पे कोई चाकू मार दिया ना। ठीक है, तो बोलता है मेरे पास लेट हो रहा था, है ना। ठीक है, ऐसे तो ये एक ही चीज का मतलब जब हम प्लान चेंज किए तो वैल्यू एनालिसिस से क्या हुआ, उसका कॉस्ट घट गया। तो सेम क्वालिटी और परफॉर्मेंस, उसमें कोई अंतर तो है नहीं, है ना। सेविंग पर यूनिट हो गया हमारा 40 रुपए का, 200 का 160 में मिल गया हमको। तो एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग वैल्यू। वैल्यू अब मेरा कम ना हो, मतलब जो उसका गुण है वो नष्ट ना हो, जितना हम उससे फायदा ले सकते हैं वो कम ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट मैनेजमेंट इंपैक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें है बिफोर, जब मतलब प्लानिंग नहीं किए हम कोई चीज का, कॉस्ट के बारे में नहीं सोचे, तो मटेरियल का देखिए इतना इतना, लेबर का और ओवरहेड का इतना लग रहा था। लेकिन जब हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट में आते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो ऊपर इतना टेक्निक पढ़े वो सब सोच के उसको प्रोसेस किए, तो मेरा मटेरियल का देखिए 1,05,000 हो गया, लेबर का 10,000 घट के 80 हो गया, ओवरहेड का 55,000 हो गया 60,000 से। तो मेरा टोटल देखिए, टोटल कॉस्ट नहीं करते कॉस्ट मैनेजमेंट तो कितना लगता, 2 लाख, और किए तो कितना है, तो 40। तो टोटल फायदा कितने का हो गया मेरा, 30 लाख। यही होता है जो एग्जाम के लिए प्लान करते हैं कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा या थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं, की पॉइंट्स करते हैं, उसका क्या होता है, अंतर आता है। मतलब वो मैनेजमेंट कर रहे हैं अपना, और जो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह कंपनी में कॉस्ट का जो मैनेजमेंट की और जो नहीं किए, तो इसलिए अंतर आ गया। तो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड रिडक्शन अचीव्स इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और रिड्यूस करते जा रहे हैं कॉस्ट को ऑनगोइंग बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो इससे हमारा क्या होता है, हम लोग अच्छे से उसको कॉस्ट को मैनेज कर पाते हैं, है ना। कंक्लूजन में देखिए, कॉस्ट मैनेजमेंट कंटिन्यूअस और स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म तक का देखता है ना। तो कॉस्ट प्लानिंग है, इसमें क्या क्या आ गया, कॉस्ट प्लानिंग, कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी आ गया, इवन डिसीजन ओरिएंटेड एनालिसिस। क्योंकि प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिसीजन भी तो लेते हैं ना, है ना। पढ़े ना हम लोग, फर्स्ट पीपीटी में ही था। तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मेरा अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छा होगा, और कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मक हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। क्लियर है। तो मैनेज करना चाहिए कि नहीं, हम लोग को करना चाहिए, अपने लिए भी, लाइफ को भी मैनेज करना चाहिए, क्या करना अच्छा रहेगा क्या नहीं, है ना। एग्जाम में कैसे, एग्जाम आ रहा है, जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भी प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए, नोट्स थोड़ा करना चाहिए, सारा क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं, बीकॉम वाला खत्म हो गया पढ़ाई आपका, अभी मैनेजरियल सब पढ़ रहे हैं आप, आगे वाला पढ़ रहे हैं आप। तो इसीलिए अब हमको टीचर बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हम कहीं मैनेजर के रूप में काम करेंगे, एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से अभी से सोचेंगे, हम अपना प्लान करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सीखेंगे तो अच्छा लगेगा।